हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, अभी की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लघुतरीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4 से होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। थोड़ा बहुत परेशानी भी होती है बच्चों को इस चैप्टर में। तो आइए इसका जो लघुतरीय प्रश्न है वो कर लिया जाए। 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, आप लोग उसे देखें। देखते देखते याद हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों की एम्पियर की परिभाषा दे। 2021 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो ये एक चालक तार है, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें से आवेश प्रवाहित हो रहा है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। तो आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो एम्पियर क्या है? तो कहते हैं कि जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, मतलब कि 1 सेकंड में इससे कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक से जो प्रवाहित धारा है ना, वो 1 एम्पियर कहलाता है। तो मतलब ये जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना, वो कितना है जी? 1 एम्पियर का धारा है। अगर 5 कूलाम प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में तो 5 एम्पियर, 10 कूलाम प्रवाहित हो रहा है तो 10 एम्पियर। ठीक है क्या? विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। और धारा I इज इक्वल टू Q/T होता है, जहाँ पे I जो है वो धारा को निरूपित करता है, Q जो है वो आवेश को निरूपित करता है और T जो है वो समय को निरूपित करता है। विद्युत धारा का SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? कुछ भी हो सकता है। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश है। बच्चों ऐसा है जी कि एक चालक तार है, ये रहा चालक तार। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे कट करोगे ना, तो ये जो दिखेगा वो कुछ यूं दिखेगा। इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, गोलाकार दिखता है ये वृत्त के जैसा। तो 1 सेकंड में इससे जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, वही आवेश उसकी प्रबलता कहलाती है। 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका ये विद्युत ये क्या प्रबलता कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी चालक में किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली जो विद्युत धारा है ना, कि धारा जो पार हो रही है वो कितनी है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो उसकी प्रबलता को आप कैसे पता कर सकते हो? तो उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाला जो आवेश है ना, वही उसका प्रबलता है। कितना बढ़िया ढंग से लिखा हुआ है ना। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, विद्युत आवेश क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक प्रकार का बल का अनुभव करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी दूसरे पर बल आरोपित करता है या तो दूसरे आवेश पर आरोपित करता है। ठीक है बच्चों, यह 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा अच्छा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? 2015 और 22 दोनों साल पूछा गया है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। अगर फिलामेंट हवा की उपस्थिति के संपर्क में आ जाए तो वह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा। मतलब कि फिलामेंट जो है वो हवा की मतलब उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा और भंगुर उसको बोलते हैं कि पीटने पर वो चूर चूर हो जाए, उसको भंगुर बोलते हैं, तथा चूर चूर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते और बल्ब से प्रकाश प्राप्त होता रहता है। क्या बात है। ओम के नियम को लिखें तो कैसे लिखोगे? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि आप अगर ताप में परिवर्तन ना करें तो ये जो धारा है ना बच्चों, धारा को हम I बोलते हैं, तो ये समानुपाती होता है V के। बस ऐसे ही लिखते हैं। ये जो समानुपात का चिन्ह जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको 1/R कहते हैं। तो 1/R गुने V, तो ऐसे लिख सकते हैं V/R। ठीक है बच्चे। प्रतिरोध क्या है? इसका सूत्र लिखें। 2016 और 22 2 साल पूछा गया है ये। तो चालक पदार्थ का वह गुण
जो इस पदार्थ से या उस पदार्थ से प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सा कि कोई भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित धारा का विरोध करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो सूत्र है वो होता है V/I। बात करें इसके SI मात्रक का तो वो होता है ओम, और इसको ओम को लिखने का ये तरीका, ये इसका सिंबल है, ये सिंबल का नाम है ओमेगा। क्या नाम है बच्चों? ओमेगा। तो ओमेगा के द्वारा हम लिखते हैं। जैसे 5 ओम लिखना है, 5 ओम लिखना है तो लिखेंगे 5 ओमेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बच्चे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? 2013 और 20 2 साल पूछा गया है। तो चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला कौन सा है बच्चों? चालक की लंबाई पर। अब आप डिटेल में मत लिखने लगना कि हाँ लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 ही नंबर का है ना जी प्रश्न, तो 2 नंबर के लायक ही उत्तर देंगे। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इतने चीज़ों पर ये होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब कि एक चालक है बच्चे, चालक तार है, ये रहा चालक तार और ये इसके 2 सिरे हो गए ये दोनों, तो इसका विभवांतर बना रहे। मान लो कि इधर 10 विभव इसका 10 वोल्ट है और इसका विभव जो है वो 5 वोल्ट है, बना रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें इसको एक बैटरी से जोड़ देना होगा। ठीक, तो धन ध्रुव वाले के साइड का जो विभव होगा वो ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा, तो दोनों के बीच एक विभवांतर बना रहेगा। ठीक है बच्चे। ठीक, तो ये देखो कैसे लिखेंगे कि बैटरी वह उपकरण है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब जितना लंबा प्रश्न था उतना ही तो बड़ा उत्तर भी है इसका। बस ओम के नियम के लिए विद्युत परिपथ खींचे। ये 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि ओम के नियम को अगर सत्यापित करना है तो उसके लिए एक जरा सा ये खींच करके दिखाइए, तो परिपथ खींचिए। तो आप इस तरीके से परिपथ बना सकते हो। यहाँ पे एम्पियर लगा हुआ है, एम्पियर बोल रहा हूँ, ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ प्रतिरोध है बच्चों। ठीक, और यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, 10 प्रश्न हमने लिखा था। थैंक यू। अच्छा लगा है वीडियो तो इसे एक लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। बच्चों यहाँ पर ना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ 2023 के लिए। तो अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इसको ज़रूर ये करना है बच्चे, इस सीरीज़ को ज़रूर देखना है। और जैसा कि मैंने कहा था, क्या आपको याद हो गया वीडियो देखते देखते? अगर याद हो गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ जी वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, ज़रूर बताना बच्चे कि हाँ जी वीडियो हमें ऐसा लगा सर। ठीक, और वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो इसका PDF के लिए भी मैं आपको बता दूं, अपना एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे ही सारे PDF मिल जाते हैं जी। वेबसाइट का नाम है, आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना, वहाँ लिखना SR क्लासेस। चलो जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा ना तो उसमें बता दूंगा कि कैसे वेबसाइट पे पहुंचा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए उसका नोटिफिकेशन तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।